हाय गाइस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं कि आप अकाउंट्स में जो है कैसे अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। एग्ज़ाम्स बिल्कुल आपके सर पे जो है वो इस समय आ चुके हैं और हमारा टारगेट इस समय ये होना चाहिए कि भाई हम अकाउंट्स में अपनी जान जो है वो झोंक दें और बेस्ट पॉसिबल मार्क्स जो है वो हम लोग स्कोर करने की, सिक्योर करने की कोशिश करें। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप लोग जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने अकाउंट्स के एग्जाम में। दिन जो है वो कम बचे हैं, 2 3 4 5, यानी कि सिर्फ आपके पास जो है 4 दिन बचे हैं। इस 4 दिन में हमने ये एश्योर करना है कि हम लोग अकाउंट्स में कम से कम नहीं तो 60-65% स्कोर करेंगे, उसे 90% तक ले जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे आपकी ये कमिटमेंट चाहिए कि भाई आई विल स्कोर मिनिमम एग्जामिशन, आई विल स्कोर मिनिमम 60 इन अकाउंट्स। ये कमिटमेंट सबसे पहले आप लोगों से जो है मुझे चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात जो है आप लोग, ये कमिटमेंट जो है आप लोग करके जाएंगे, ताकि आप लोग अपने आप से जो है एक प्रॉमिस कर लें और इस प्रॉमिस को जो है आप अच्छी तरह से निभाएंगे। राइट, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद देखिए देखो यार, मैं कोई स्पेशलाइज पर्सन नहीं हूँ अकाउंट्स के लिए, बट फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की कैसे जो है आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, अकाउंट्स में अगर 90% स्कोर करते हैं, अगर आप 65% अबव स्कोर करते हैं, 90% स्कोर करते हैं, बिलीव मी गाइज, इससे आपका ग्रुप 1 क्लियर होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आपके फिर बाकी सब्जेक्ट में अगर कहीं पे मार्क्स में कमी भी रह जाएगी तो ये जो है उसको कॉम्पनसेट कर देगा। एक बात, दूसरी बात, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो भी जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी अगर आप लोग अकाउंट्स में जो है अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। तो माइंडसेट बना लीजिए कि भाई अकाउंट्स में तो मैंने ना बिल्कुल एकदम तोड़ फोड़ मचा देनी है एकदम, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने कमिटमेंट तो मुझे करनी है कि दैट यू विल स्कोर मिनिमम 60 इन अकाउंट्स और मैक्सिमम सर 90% तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और 90% अकाउंट्स में, बिलीव मी गाइज, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स में बहुत अच्छे अच्छे नंबर जो है वो स्कोर करते हैं। तो आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपने अपना बेस्ट देना है। अब आपने ये जो आपके पास 3-4 दिन है, इसमें आपने करना क्या है। सबसे पहले भाई ये डिसाइड कर लो अपने एग्जाम्स को लेके कि आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपने जो भी डिसाइड करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। और उसे डिसाइड करने के बाद आप लोगों ने अब अपने दिन का 90% समय, जो भी आपके पास प्रोडक्टिव समय होता है, उसका 90% समय जो है वो आपने देना है अकाउंट्स को। 10% आप लॉ को दे सकते हैं। लॉ के कुछ छुटपुट चैप्टर अगर आप कंप्लीट करना चाहें, छुटपुट लेकिन हाई वेटेज वाले, ताकि आपको लॉ के पेपर में हेल्प मिल जाए, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अब आपका 90% समय सिर्फ और सिर्फ किसको जाना चाहिए मित्रों? 90% समय आपका सिर्फ और सिर्फ जाना चाहिए अकाउंट्स को। और मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। अगर आप लोगों ने अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पर ध्यान दीजिए। बल्कि मैं तो बोलता हूं, ये सोच लीजिए कि भाई यही है आपका गोल, अर्जुन की आंखों से देख अपना अकाउंट्स वाला गोल। तो बिल्कुल एकदम उस पर भाई उसे मछली की आंख, चिड़िया की आंख बना डालो कि भाई इसको फोड़ूंगा बस, दैट्स इट। राइट, तो आपने अब ये डिसाइड कर लेना है कि भाई आपके 90% टाइम जो है वो अकाउंट्स में जाना चाहिए किसी भी हाल में। 10% आप जो है लॉ में लगा सकते हैं। देन अब एक बात आपने और देखनी है कि भाई ये आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। एक बात मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर दूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, कि आपको ये पता होना चाहिए भाई अकाउंट्स का पेपर इजी होता है बट लेंदी होता है। मेरे साथ, इजी होता है बट लेंदी होता है, और उसके लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे और पूरी कोशिश होगी कि हम अकाउंट्स पेपर पूरा करके आए। हमें पहले से पता है, कि भाई अकाउंट्स पेपर जो है वो कैसा आता है, लेंदी आता है। तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाएंगे कि भाई सब लेंदी होगा, मैं पूरी जान लगा के आऊंगा, मैं पूरा पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। यहां पे एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से, देखो यार, मैं चाहता हूं ये सब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे कि ना सबको पता चल जाएगा कि हम इस समय लाइव है और सबके पास तक जो है वीडियो पहुंच जाएगी। अच्छा, यहां पे एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग सही समझते हैं तो आप हमारी मैराथन वीडियोस देख सकते हैं। अकाउंट्स की मैराथन वीडियोस दोनों अवेलेबल है हमारे चैनल पे। मैं उसके लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो के नीचे मैं कमेंट पिन कर दूंगा, जिससे आप लोगों के पास जो है वो अकाउंट्स की मैराथन वीडियोस पहुंच जाएगी। आप जैसे प्रिपेयर करना चाहते हो, अपनी तरफ से प्रिपेयर करना चाहते हो, अपनी तरह से करो। आप हमारी मैराथन वीडियोस देखना चाहते हो, वैसे करो। ये कॉल आपकी रहेगी। इस 4 दिन में आपने अपने आप सोचना है, इस 4 दिन में आपने अपना थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप करना है। इस बात को याद रखिएगा। और यही नहीं, Edu91 लाइव चैनल पे बेनीवाल सर जो है लाइव आएंगे अगले 4 दिन तक, आपके अकाउंट्स की मास्टर क्लास लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं उनकी क्लासेस अटेंड करना चाहता हूं, दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपके साथ जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, इस समय आपको करना
क्या चाहिए गाइज, देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाओ, कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाओ। अगर आपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाया हुआ है, वेरी गुड, अब आप इस समय सिर्फ कॉन्सेप्ट रजिस्टर को देखें। अगर आपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, आप इस समय क्या करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और कॉन्सेप्ट सारे देखेंगे। आपने सारे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, उन्हें एक बार रीड करना है, हाथ रखना है, ऊपर देख के पढ़ना है और चल देना है आगे, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर 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 सॉल्व कर लेने चाहिए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पहले से मार्क करके रखे होंगे उनको एक बार हाथ से जरूर सॉल्व कर लेना। कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे कि यार देखो मैंने जो है अपने हाथ से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व करे हैं। तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर का भरपूर इस्तेमाल इस समय आप लोगों को करना चाहिए। और अगर कॉन्सेप्ट रजिस्टर नहीं है तो बस आप ऐसे ही जो भी आपके सर ने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उनको अच्छे से देखें और काम आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते जाए। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा आप सबसे। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाइयों आप लोगों ने आरटीपी जरूर देख के जानी है। फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 1 उठाया, चैप्टर नंबर 1 के आपने सारे कॉन्सेप्ट अपने टीचर के देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। नाउ जंप टू आरटीपी। आरटीपी के क्वेश्चंस को भी जरूर देख के जाओ कि भाई आरटीपी में क्वेश्चन क्या आया हुआ है। आरटीपी आप लोग एक फिक्स कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यू कोर्स में तो आप May 18 ऑनवर्ड सारी आरटीपी देख के जाएंगे, या फिक्स कर लीजिए मैं मिनिमम 4-5 अटेम्प्ट की आरटीपी देख लूंगा। बिलीव मी गाइज, इस बात को याद रखिएगा, मैं आपको ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। मुझे लगभग 11 साल हो गए हैं सीए स्टूडेंट से बातचीत करते हुए एज अ टीचर, और 2005 से मतलब मैंने खुद जो है वो सीए जब करना शुरू कर दिया, तो कुल मिलाकर 15-16 साल का एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूं आरटीपी से पेपर आता है। तो आरटीपी जरूर 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 करके जाएंगे, ओके। उसके बाद आरटीपी के बाद एमटीपी जरूर करके जाएंगे और पास्ट ईयर सजेस्टेड आंसर। अगर आप इतने क्वेश्चंस देख के जाते हैं, देखिए इस समय मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट जिस बच्चे ने ठीक से पढ़ाई करी है उस बच्चे को आरटीपी देख के कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले कर रखा है। एमटीपी देख के कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले कर रखा है, राइट। सो बिल्कुल निश्चिंत रहे, बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप लोगों को मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप लोग अपने सर ने जिसने भी आपको पढ़ाया है उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड कर लेते हैं इस समय पे, तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा हाथ जल्दी जल्दी चलाइएगा, ये आपको रूल याद रखना है कि अब सिर्फ 4 दिन है। अब स्पीड जो है हमारी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। और इस समय आपको मान लेते हैं कि आपका टैक्स का पेपर तैयार नहीं है, कॉस्ट का पेपर तैयार नहीं है, उसकी दिक्कत को छोड़ दो, उसके डर को छोड़ दो। मैंने बोला ना, अभी सिर्फ अर्जुन की आंखों से देख अपना अकाउंट्स वाला गोल, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे जो है आपका निशाना लगना चाहिए। अच्छा, एक बात आपको और बोल दूं मैं, जैसे मैंने बोला जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम बाउंड मैनर में रहेंगे। व्हाट इज दिस टाइम बाउंड मैनर? फिक्स कर लेंगे भैया इस चैप्टर को मैं इतना समय देने वाला हूं, इससे ज्यादा समय मैं इस चैप्टर को नहीं दूंगा, फिक्स कर लीजिए, राइट। और उतने समय में उस चैप्टर को फिर पूरी कोशिश कीजिए, कंप्लीट कीजिए। उतने समय में ही आप पूरी कोशिश कीजिए कि उस चैप्टर को भाई साहब फोड़ो और फेंक दो, बिल्कुल राइट। लेकिन फोड़ो और फेंक दो का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट रजिस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, टाइम फिक्स कीजिए, आगे बढ़िए। देन उसके बाद एक चीज मैं आपको बोल दूं कि ये जो आपका पहला पेपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले प्यार की तरह पहला पेपर आपके ऊपर बड़ी दूर तक जो है वो छाप छोड़ के जाता है, याद रखिएगा। तो पहले प्यार की तरह पहले पेपर पे आपने बहुत ध्यान देना है। अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो भाई आपके जो है आगे के पेपर बिगड़ सकते हैं। मैंने कई बार देखा है बच्चे अकाउंट्स पेपर के बाद जो है अगले पेपर ही देने नहीं जाते हैं। बिलीव मी गाइस, ऐसा मैंने कई बार देखा है और मैं चाहता हूं ऐसा आप में से किसी के साथ ना हो। और मैंने ये भी देखा है कि अगर पहला पेपर अच्छा होता है तो बच्चा ना कॉन्फिडेंस में जो है अगले 3 पेपर जो है बहुत तोड़ फोड़ मचा के आ जाता है। तो याद रखना है आपने, आपके पास फ्रेश एनर्जी है, आपके पास अभी आपके पास पूरे 4 दिन है। ये मौका किसी और पेपर में नहीं मिलता। ये मौका सिर्फ आपको मिलता है ग्रुप 1 के अकाउंट्स में या फिर ग्रुप 2 के अकाउंट्स में। अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं तो इस मौके को पूरा भुना है। इस फ्रेश एनर्जी को अपने पहले पेपर पे इतना लगा दें कि आपका कॉन्फिडेंस जो है पहले पेपर के बाद बहुत ही बढ़िया बने, आपके बाकी पेपर भी फिर बहुत स्मूथ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने पहला पेपर दिया है, आपने सारे पेपर देने हैं अनलेस एंड अनटिल आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो या आपके घर में किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपने सारे पेपर देने हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है बच्चे अकाउंट्स पेपर के बाद आते हैं, रोते हैं और उसके बाद भाई बाकी पेपर दे नहीं पाते हैं और पता चलता है अकाउंट्स में जो है एग्जामिनेशन लेके बैठे हैं, राइट। अब एक चीज और दिमाग में डालिएगा अपने, देखिए अभी तक आप जो भी कर रहे थे ना, अभी तक आप जो भी कर रहे थे उस पर मिट्टी डालो, जो भी कर रहे थे उसमें मिट्टी डालो। मैं तो हमेशा ये करता हूं, पिछला मूवमेंट गया, दैट्स इट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन नॉट चेंज इट, इट्स लाइक ब्लॉकचेन कि भैया लास्ट वाले ब्लॉक को आप लोग जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते, चाह कर भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अब आप याद रखिए जो अगला ब्लॉक आप बना रहे हैं ना, आपने उस पर ध्यान देना है। मैं फिर बोलता हूं, आपने पिछले 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 20 दिन जितने पाप किए, जितनी हवाबाजी करी है, सब माफ है। लेकिन अगर अब आप ये 4 दिन पढ़ के एकदम पागलों की तरह से बोलते हैं देसी भाषा में गुथ गए ना, तो भाई साहब देखना फिर होगा दंगल, और उस दंगल में आप जीतोगे, पक्की बात है। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि भाई अब आपने
बोलते ना कि आंख में उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल दंगल। तो अब वो दंगल करना, आंख में आंख डालो इस अकाउंट्स के और भाई साहब भिड़ जाओ जाके इससे और दंगल करके आओ पेपर में। सोच लो कुछ है ही नहीं, सोच लो आपका इंटरमीडिएट फाइनल कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए इस समय, अकाउंट्स। तो अब भी अगर आप लोग जाग जाते हैं, अब भी अगर आप ये 4 दिन पूरे दे देते हैं, आप, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमने तो गिव अप कर दिया था, लेकिन बस वो 4 दिन हम जो पढ़ के गए ना उसमें हमने अकाउंट्स निकाल दिया। तो सोचिए कितना फायदा होने वाला है आपको। अगर नहीं कुछ भी आता, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, आपका मॉक टेस्ट है, लेकिन जाना जरूर है। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, आपके घर वालों की हेल्थ अलाउ करती है, आपने जाना जरूर है और फोड़ के आना है। अब आप लोगों ने एक चीज और ध्यान रखनी है, इन 4 दिन के अंदर आपने बिग चंक्स में पढ़ना है। व्हाट इज बिग चंक्स? 4-4, 5-5 घंटे के चंक निकालो। वो 45 मिनट्स के प्रोमोडोरो हवाबाजी भाई अब खत्म हो गई है। अब आपका बिग चंक निकलने चाहिए और आपका मिनिमम टाइम जो है इस समय स्टडी का, इस समय कोई कुछ भी बोले भाई, मैं बोलूंगा इस समय आपका मिनिमम टाइम जो है 12 से 15 घंटे के बीच में होना चाहिए। ये वो टाइम है जब आपकी पीक परफॉर्मेंस निकलनी चाहिए। ये वो टाइम है, समझ लो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और सर रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट चल रही हो, फोड़ा फाड़ी मचाएंगे भाई, किसी की भी गलती हो, कुछ भी गलती हो, हमने तो सर अपना 100% जो है इस समय देना है। कमिटमेंट करके जाओ कि मैं जान लगा दूंगा, मैं 100% दूंगा। राइट। अच्छा, एक बात, एक स्पेशल चीज मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगा। आप सबको पता है आपके पेपर की टाइमिंग क्या है। जो भी आपके पेपर की टाइमिंग आपको बताई है आईसीआई ने, उस पर्टिकुलर 3 से 3.5 घंटे में अपने आप को हैबिचुअल बनाइए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को हैबिचुअल बनाइए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यानी कि वो टाइम आपका ना अगले 4 दिन में हैबिट बन जानी चाहिए कि इस टाइम पे तो बैठ के मैं क्वेश्चन करता ही हूं। तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, यू विल फील ओके, साइकोलॉजिकली जो है आप लोगों को फील होगा कि यार मैं तो घर पे बैठ के भी क्वेश्चन करता इस समय, यहां पे भी क्वेश्चन कर रहा हूं इस समय। कुछ लोग सर इसका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टेक्निक जो है काम करती है। अपने आप को उस समय में ढालिए कि ये समय तो मेरा सिर्फ प्रैक्टिस करने का, ये समय तो मेरा क्वेश्चन करने का है, ताकि वहां पर जाके आपको नया नया फील ना हो कि यार पता चला आप उस समय जो है सोने का प्लान करते हो रोज, तो वहां जाके उस समय आपको नींद आएगी, पक्की बात है। हमारी बॉडी जो है ना वो इस तरीके से ही काम करती है। देन अगर एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहूंगा कि भाई आप मैं फिर बोलता हूं, आपने अभी तक जो भी किया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप जो करेंगे सर वो आपकी किस्मत बनाने वाला है। ये 4 दिन जो है आप किस्मत लिखने वाले हैं। और कभी ऐसा मत सोचिएगा अब क्या होगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिलीव मी गाइज, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। आप अभी भी जागेंगे, आप अभी भी फोड़ेंगे। यहां पे आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास अभी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके एक्टिव हैं, प्लीज उन्हें बंद कर दीजिए। मुझे बताओ इंस्टाग्राम से आपके पेपर में क्या ऐड ऑन हो रहा है, स्नैपचैट से आपके पेपर में क्या ऐड ऑन हो रहा है, इवन टेलीग्राम से भी फालतू के ग्रुप्स में जुड़े रहने से आपके लाइफ में क्या ऐड हो रहा है। मम्मी के नंबर से टेलीग्राम अकाउंट बना लो, मम्मी के नंबर का व्हाट्सएप यूज कर लो, दैट्स इट। अगर आपको इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करना है, अपना व्हाट्सएप अपना टेलीग्राम बंद कर दो। तुम कोई मुकेश अंबानी नहीं हो कि 2 कॉल या 3 मैसेज नहीं देखोगे तो तुम्हें हजारों करोड़ों का लॉस हो जाएगा। चुपचाप बैठो, इस पर बहस मत कर लेना मुझसे। राइट। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि भाई आपने जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बिल्कुल इस समय डीएक्टिवेट कर देने हैं। आपको कुछ भी मैसेज होगा मेरी तरफ से मैं पक्का लाइव आके आप लोगों को दूंगा। अगर आप यहां पे भी नहीं आना चाहते तो सेम वीडियो मैं एड्यू 91 पे भी अपलोड कर दूंगा। हर तरफ से आप लोगों के साथ जो है हम लोग टच में रहेंगे, लेकिन आपने दूर रहना है किन से, इन सोशल मीडिया एक्टिविटी से आज की डेट में। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन सी बात, सर नर्वसनेस हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। बिलीव मी गाइस, ये नर्वसनेस और स्ट्रेस वही है जो पहले प्यार में होता था, यानी कि मीठा मीठा दर्द है। और अगर सर ये नर्वसनेस और स्ट्रेस आपको हो रही है तो ये नॉर्मल है। मुझे तो उसके साथ दिक्कत है जिसको नर्वसनेस और स्ट्रेस नहीं हो रहा है। अगर नर्वसनेस और स्ट्रेस है, लेट इट बी, आराम से उसे सिंक इन होने दो। ये नर्वसनेस और स्ट्रेस कैसे कम होगा, याद रखिएगा, एक्शन लेके। क्या एक्शन लेके? आप लोग अगर नर्वसनेस और स्ट्रेस में आप ये सोचते रहे कि यार ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और भाई साहब फिर आपके मन में सिर्फ और सिर्फ दोहे चलेंगे, पढ़ाई लिखाई छट परे, निकलते रख लिया, चक्र जाइया सो जा, पड़ोसी कराएगा पास। गुरु ऐसे नहीं होगा। आपकी नर्वसनेस का इलाज है एक्शन। आपको नर्वसनेस हो रही है इसलिए हो रही ना कि पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए हो रही ना कि आप लोगों ने जो है, आप लोगों को डर लग रहा है पास नहीं होंगे, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि भाई मेहनत कर लो, जो जो भी आपको बताया है, चैप्टर कंप्लीट करो, आरटीपी एमटीपी कंप्लीट करो, सजेस्टेड कंप्लीट करो, जाओ। राइट। और साथ में कमिटमेंट आपने जरूर करनी है कि भैया आप लोग जो है मिनिमम 60% जो है स्कोर करने वाले, मिनिमम 60% जो है आप लोग स्कोर करने वाले। ये कमिटमेंट आपने मुझसे जरूर 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 करके जानी है। राइट। देखो भाई, अपने आप को कॉन्फिडेंस जोन में लाओ, कंफर्ट जोन में मत लाओ। अभी आपके मन में ये भी फीलिंग आ रही होगी, अगर आप अभी पेपर देने लायक हैं, मुझे पता है स्थितियां जो है बहुत गंभीर है, सबके घर में गंभीर है, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके ऊपर इंपैक्ट ना आया हो इस पेंडेमिक का, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें कोई लॉस ना हुआ हो। बस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप पेपर देने की स्थिति में हैं, अगर आपके आसपास सब कुछ ठीक है, तो पेपर देने जरूर जाना। अपने आपको कंफर्ट जोन में मत लाना कि यार अगली बार दे लूंगा। इससे आपका ना माइंड सेट डेवलप होता है फॉर लाइफ। इससे आपका पूरा का पूरा माइंड सेट डेवलप होता है फॉर लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, एंड अगर आपके डिसीजंस आप अभी से सही लेना नहीं शुरू करेंगे तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। राइट गाइज,
एडू 91 की पूरी टीम जो है आपके साथ है। आप लोग बस पढ़ें, मेहनत करें। आज से लाइव क्लासेस शुरू हो रही है अकाउंट्स की, मास्टर क्लासेस फॉर एग्जाम पर्पस ओनली, जो मैराथन क्लासेस होंगी। मैराथन वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, उनका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सबको रेफर कीजिएगा हमारी एडू 91 की क्लासेस। रीजन बीइंग, हम लोग यार आपको कभी भी पर्सनल मैसेजेस नहीं करते हैं कि भाई आओ हमारी क्लासेस ले लो। हम लोग कभी अनएथिकली आपके नंबर्स नहीं चुराते हैं, ना ही किसी से चोरी किए हुए नंबर्स खरीदते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बस बच्चों के थ्रू ही बच्चों तक पहुंचा जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस मिशन में हमारी हेल्प करेंगे। राइट गाइज, विद दिस नोट गाइज मिलते हैं। अब 900 बच्चे इस समय देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और अब पढ़ने बैठ जाइएगा पूरी कमिटमेंट के साथ। जो भी लिंक्स होंगे, रेलेवेंट लिंक्स होंगे, मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है पिन करता जाऊंगा, आप उन्हें देखते जाइएगा। ओके, चलो, हैव अ ग्रेट डे। जाओ, फोड़ दो बिल्कुल, चल उठ, लाला बिस्तर तो छोड़, तेरे सपने आगे भाग रहे, जरा तू भी पीछे दौड़, चल उठ, लाला बिस्तर तो छोड़, अर्जुन की आंखों से देख अपना सीए वाला गोल, चल उठ ना। चलो जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।